हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 24 हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 25 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तब तक वो लोग घर पहुंच चुके थे। कबीर श्रेया को अपनी गोद में उठाकर ही कार से बाहर निकाला। श्रेया ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि उसका मूड भी अभी अच्छा नहीं था। कबीर वैसे ही उठाकर श्रेया को अपने रूम में ले गया और उसको बेड पर बिठा दिया। कबीर बड़े प्यार से श्रेया को देख रहा था। रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थी। कबीर ने एक एक करके श्रेया की दोनों आंखों को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को चूमा और फिर उससे गले लगा लिया। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और एक खाने की प्लेट लेके अंदर आया। फिर प्लेट रखकर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कबीर ने फिर श्रेया को खाना खिलाया। श्रेया ने भी बिना कुछ बोले पूरा खाना खा लिया और फिर चेंज करने चली गई और थोड़ी देर के बाद एक कंफर्टेबल नाइट सूट पहनकर आ गई। कबीर को श्रेया इस समय खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उस पर उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कबीर को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने श्रेया को अपने पास बुलाया। श्रेया भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली गई। जब श्रेया कबीर के पास पहुंची तो कबीर ने उसे अपनी ही तरफ खींच लिया। श्रेया इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो सीधा कबीर पे जा गिरी। कबीर ने तुरंत श्रेया को नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया और श्रेया को देखने लगा। श्रेया अपनी नीली नीली आंखों से कबीर को देख रही थी। उसकी घनी पलकें बार बार झपक रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कबीर क्या करना चाहता है। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पहले तो कबीर सिर्फ श्रेया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया था, पर वो खुद ही कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसने जल्दी से श्रेया को किस कर लिया। वो बहुत डीपली उसे किस कर रहा था। वहीं श्रेया हैरानी से कबीर को देख रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। फिर श्रेया ने भी उसे अपनी आंखें बंद कर ली और वो किस को फील करने लगी। उसे किस करना तो आता नहीं था, इसलिए वो बस किस को फील कर रही थी। कबीर का उसके किस में साथ नहीं दे रही थी। श्रेया ने अपने हाथ कबीर के चारों ओर लपेट लिए, जिससे कबीर और एक्साइटेड हो गया और उसे डीपली किस करने लगा। फिर उसने श्रेया का किस करने लगा। लगातार लोग किस कर रहे थे। जब कबीर ने देखा कि श्रेया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया और कॉलर बोल पे किस करने लगा। उसके ऐसा करना श्रेया के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। उसकी बॉडी में अलग सी सेंसेशन होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कबीर श्रेया को किस के साथ साथ वाइट भी कर रहा था, जिससे श्रेया के मुंह से हल्की हल्की सिसकियाँ भी निकल रही थीं। कबीर साथ साथ वहाँ पे किस कर रहा था। कबीर ने फिर एक नज़र श्रेया को देखा, जो उसे ही देख रही थी, अपनी बड़ी धड़कनों से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी कबीर की नज़र श्रेया के ऊपर गई। कबीर और श्रेया दोनों लगातार फिर से किस करने लगते हैं। श्रेया कबीर को देखती है और आंखें बंद कर लेती है। कबीर की आवाज़ सुन कबीर बोलता है, वाइफी अपनी आँख खोलो और देखो मुझे। कबीर की आवाज़ में वार्निंग सुनकर श्रेया ने अपनी आँख खोल दी और कबीर को देखने लगी। कबीर बोला, गुड वाइफी, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आँखें मुझ पे ही होनी चाहिए। और ये बोलकर फिर उसने अपने होठ श्रेया को वापस किस करने लगा। श्रेया को बहुत शर्म आ रही थी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कबीर ने फिर उसे किस करना बंद कर दिया और श्रेया को देखा, जो उसे ही देख रही थी। कबीर ने फिर से उसको किस करने लगा, तो कबीर श्रेया को पेट पे किस करने लगा, लेकिन ऐसा करना श्रेया के ऊपर जैसे पेट पे तितलियाँ रेंगने लगी। श्रेया धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। कबीर ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया ने भी अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कबीर उसे वापस ऐसा करे। उसे बहुत शर्म आ रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कबीर से नज़रें मिलाने की। कबीर भी ये बात अच्छे समझ रहा था। उसने कहा, क्या हुआ वाइफी, तुम इतने में ही शर्मा गई, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्या कहना चाहता है, पर अब वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए फिर कबीर को गले लगा के सो गई। जब कबीर को कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो उसने देखा
की और तो पाया उसकी क्यूट सी वाइफ सो चुकी है। फिर कबीर भी उससे गले लगा के सो गया और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 25 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 27 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। दूसरे दिन जब शीरा की आँख खुली तो उसने कबीर की कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कल रात कबीर के साथ बीच में हुई सब याद आ गया। ये याद आई से आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो जल्दी से अपने कपड़े लेके वॉशरूम चली गई और फिर जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गई। नीचे जाकर भी कबीर उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने एक मेड जो वहीं पास में कुछ काम कर रही थी उससे पूछा, वो आपने इनको कहीं देखा है क्या? मेड को तो पहले समझ नहीं आया कि श्रेया क्या कहना चाहती है। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो बोली, मैडम सर तो आज जल्दी ऑफिस चले गए। श्रेया को कबीर को उसके नाम से नहीं बुलाती थी क्योंकि उसने अपने घर पर अपनी मम्मी को कभी भी उसके पापा को उसके नाम से बुलाते नहीं देखा था। ये सुनते ही श्रेया का चेहरा एकदम उदास हो गया। जब मेड ने ये देखा तो बोली, मैडम आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। तब श्रेया ने सुना तो उसने उस मेड को नूडल बनाने के लिए बोला क्योंकि उसे नूडल खाने का बहुत मन कर रहा था और कबीर ने साफ मना कर दिया था कि किचन या घर का कोई भी काम नहीं करेगी क्योंकि ये सब के लिए मेड्स हैं। ये सुनकर मेड तुरंत श्रेया के लिए नूडल बनाने चली गई क्योंकि कबीर ने सबको पहले ही बोल रखा था श्रेया को कुछ भी चाहिए होगा वो उसे दे दिया जाए। कबीर उसे ये सब खाने नहीं देता था और आज जब कबीर नहीं है तो श्रेया इस बात का फ़ायदा उठा रही थी। फिर वो हॉल में चली गई और टीवी ऑन करके उस पर अपने फेवरेट कार्टून डोरेमोन देखने लगी। श्रेया को डोरेमोन देखना बहुत पसंद था। जब उसका भाई डोरेमोन देखता था तो उसका भी मन करता था देखने का, पर श्वेता जी कभी उसे देखने ही नहीं देती थी। और आज जब कोई भी नहीं था उसे रोकने वाला तो वो आराम से अपना फेवरेट कार्टून देख रही थी और साथ में नूडल भी खा रही थी जो मेड ने उसे लाकर दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ रोहन श्रेया की फ़ोटो को देखते हुए बोला, अब बहुत हो गया, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। बेबी तुम अब जल्दी ही मेरे पास होगी। ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर बोला, रोहन जो चीज़ चाहता है वो पा ही दम लेता है। तुम वो पहली हो जिसने मुझे इतना इंतज़ार करवाया है, पर तुम इसके लायक भी नहीं हो। फिर वो हवस भरी नज़रों से श्रेया की फ़ोटो को देखने लगता है। वह इन सब से अनजान श्रेया अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। श्रेया ने आज शॉर्ट कुर्ती और ब्लू जीन्स पहन रखा था और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध रखा था और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर वो सीधे अपनी क्लास में चली गई। उसने इस बार सृष्टि का इंतज़ार करना भी ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि कबीर के समझाने से उसे समझ आ गया था कि इस बार उसकी कोई गलती नहीं थी। क्लास में पहुंचकर श्रेया ने देखा कि सृष्टि पहले से आ चुकी थी, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने फ्रेंड रिया के साथ बैठ गई और उससे बात करने लगी। सृष्टि ने सोचा था कि आज भी श्रेया उसके पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे पहले से ही पता था श्रेया कितनी भोली है। उसे सही गलत का कोई समझ नहीं है क्योंकि पहले भी कभी उसने उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया जाता था तो श्रेया ही उसे मनाती थी, चाहे इसमें सृष्टि की ही गलती क्यों ना हो। पर आज वो ये देखकर हैरान हो गई कि श्रेया आज उसके पास ही नहीं आई। उसने अपनी मिट्टी भेज ली और श्रेया को इग्नोर किया और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था श्रेया में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। कैंटीन में भी श्रेया ने उसे रोहन के साथ देखकर कुछ नहीं बोला था और ना ही उसके पास आई थी। कहीं ना कहीं सृष्टि को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। श्रेया का उसे यूँ इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे श्रेया का उसके आगे पीछे घूमना बहुत अच्छा लगता था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 26 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 26 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जब आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।